श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण के अंतर्गत 10 गात्र विधान। देखिए, भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यह शरीर नाशवान है, इस पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसमें पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। आत्मा अजर अमर है, वह दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। धर्म के तत्व को जानने वाले धार्मिक जनों के प्रिय भगवान के दूत पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग से विमान लाते हैं और वह पुण्यात्मा दिव्य स्वरूप धारण करके विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। हे गरुड़, माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया उसके पुत्र को भली भांति करनी चाहिए। इससे उसे अनिष्टोम याग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर शोक को छोड़कर सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। नाखून और बगल को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। जो पुत्र मुंडन नहीं कराता उसे संसार सागर से तारने वाला पुत्र नहीं समझा जाता है। मुंडन कराकर समस्त बांधवों सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करना चाहिए। जो पुत्र अपने पिता को कंधा देकर श्मशान तक ले जाता है उसे पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त होता है और पिता को कंधा देने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। आधे मार्ग में पहुंचकर पृथ्वी का मार्जन और प्रोक्षण करके सबको विश्राम कराया जाता है और श्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करके चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण कर अग्निदाह संस्कार किया जाता है। यदि पंचक में मरण हो तो उसके दाह से घर में कोई हानि होने की संभावना रहती है। अतः उससे निर्मित 4 पुतलों को सबके समीप स्थापित कर उनमें सोना रखकर सबके साथ दाह कर देना चाहिए। पंचक दोष शांति के लिए तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न, घृत पूर्ण कांसे के पात्र का दान करना चाहिए। पंचक शांति का विधान करके ही दाह कर्म करना चाहिए। यदि माता और पिता का दाह एक साथ हो रहा है तो पहले माता का दाह करना चाहिए। जो स्त्री पति के साथ सती हो जाती है वह जब तक सूर्य और चंद्र हैं तब तक पति के साथ स्वर्ग में निवास करती है। सबके आधे या पूरे जल जाने पर कपाल क्रिया यानी मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को लकड़ी से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ना चाहिए और तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी को सुख प्राप्त होता है। दाह के बाद स्त्रियों तथा पुत्रों को स्नान कराना चाहिए और मृत प्राणी को तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को, पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर जाकर पुनः स्नान करके गौग्रास देना चाहिए। पत्तल पर भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर 12 अहोरात्र तक यानी 12 दिन रात तक दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। सबके दाह से लेकर 30 दिन तक सूर्यास्त होने पर श्मशान या चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। इसके लिए काठ की तिगुड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के घड़े को रखकर निवेदन करना चाहिए कि हे प्रेत, तुम श्मशान की आग से जले हुए हो। यह जल और दूध तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और इसे पियो। अग्नि देने वाले को चौथे दिन अस्थियाँ इकट्ठी करनी चाहिए। यदि निषिद्ध दिन या तिथि हो
तो दूसरे या तीसरे दिन ही अस्थियां इकट्ठी करे। उसे पहले स्नान करके ऊन की पवित्री धारण करके उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 परिक्रमा करके चिता को दूध से सींच करके पलाश के पत्ते पर अस्थियां रखकर दूध और जल से धोकर मिट्टी के पात्र में रखना चाहिए। जिस मृतक प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में निवास करता है। भगीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को ब्रह्मलोक से लाए थे, इसीलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। किन्नप भागीरथ लावा आनी अताते भागीरथी बखानी। गंगा ने भगीरथ के पूर्वजों की भस्म अपनी जलधारा में समेट ली, जिससे उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो गया। पापी से पापी की अस्थियां भी गंगा जी में छोड़ने पर वह स्वर्ग को ही जाता है। हे गरुण, किसी जंगल में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला एक व्याध किसी सिंह के द्वारा मारा गया और जब वो नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के बाद 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में मरा है और उसका शव प्राप्त नहीं हुआ तो जिस दिन उसके मरने का समाचार मिले उसी दिन उसका पुतला बनाकर दाह करे और उसकी भस्म गंगा जल में विसर्जित कर देवे और उसी दिन से 10 गात्र कर्म आरंभ करना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध में भी उसी दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के बाद नारी की मृत्यु हुई है तो उसके पेट से वह बच्चा निकालकर भूमि में गड़ाकर नारी का दाह करे। 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़े। इसके अतिरिक्त दाह कर्म करके अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करे तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करे और केवल बालकों को ही भोजन कराए। नष्ट गर्भ की कोई क्रिया नहीं होती, परंतु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था के लिए दुग्ध दान करना चाहिए। 3 वर्ष की अवस्था वाले के लिए जलपूर्ण घट का दान और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक वाले के लिए पायस और गुड़ के 10 पिंड दान करना चाहिए। पौगंड अवस्था वाले के लिए वृषोत्सर्ग और महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाह क्रिया करनी चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में मरे बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उपनयन के पहले मरने वाले सभी वर्णों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। किशोर और तरुण के मरने पर शय्यादान, वृषोत्सर्ग, पददान, महादान, गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सन्यासियों की मृत्यु होने पर न तो दाह संस्कार न तिलांजलि देनी चाहिए और न उनकी 10 गात्र क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि संन्यास ग्रहण कर लेने से वह नारायण स्वरूप है और त्रिदंड यानी मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ग्रहण करने से जीव को प्रेतत्व नहीं प्राप्त होता। इसलिए पिंडों की भी आवश्यकता नहीं होती, परंतु तीर्थ या गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सन्यासियों को पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। जहाँ गंगा आदि नदियाँ उपलब्ध हैं तो जल समाधि देनी चाहिए। हे गरुण, पुत्र को शोक छोड़कर पिंडदान आदि कर्म करना चाहिए। उसे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है।
पुत्र के अभाव में पत्नी और पत्नी के अभाव में भाई तथा भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य या सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े या छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों द्वारा दशगात्र आदि कार्य कराने चाहिए, क्योंकि मनु जी ने कहा है, एक ही पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उसी पुत्र से सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे, मित्र न हो तो पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। अनाथ प्रेत का संस्कार करने से कोटि यज्ञ का फल मिलता है। अपने इष्ट मित्र की और दैहिक क्रिया करने वाले स्त्री पुरुष को कोटि यज्ञ का फल मिलता है। हे गरुण, पिता का दशगात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए। अगर जेठे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पिता उसकी दशगात्र आदि क्रिया नहीं कर सकता। बहुत से पुत्र होने पर भी दशगात्र, सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। अलग अलग रहने पर भी एक ही को करना चाहिए, किंतु वार्षिक श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। इसलिए जेठे पुत्र को एक समय भोजन, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन करके भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध करना चाहिए। जिसने माता पिता की क्रिया को किया है उसे पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाने के बराबर फल प्राप्त होता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध तक पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कुआं, तालाब, बगीचा, तीर्थ या मंदिर के प्रांगण में दोपहर के समय वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर गोबर से लीपे पत्ते पर उससे बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित कर उसका पूजन करे और प्रणाम कर पिंड प्रदान करने के लिए उसका आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके चावल या जौ के आटे से बने पिंड प्रदान करे। खस, चंदन, भृंगराज का पुष्प निवेदित करे। धूप, दीप, नैवेद्य, पान तथा दक्षिणा समर्पित करे। इसके बाद काकान्न, दूध और जल से पूर्ण पात्र तथा जलांजलि प्रदान करते हुए निवेदन करे कि अमुक नाम के प्रेत को मेरे द्वारा यह प्रदत्त पिंड प्राप्त हो। यह क्रिया प्रथम दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। पहले दिन अन्न का पिंड देना चाहिए और उसी अन्न से 9 दिन तक पिंड दान करना चाहिए और 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को तेलाभ्यंग करना चाहिए और घर से बाहर स्नान करके दूब एवं लाजा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृतक प्राणी के घर जाकर कुल वृद्धि हो, कुल विकसित हो, ऐसा कहकर उसके घर के चारों ओर दूब और लाजा बिखेर देना चाहिए। हे गरुण, 10वें दिन उड़द से पिंडदान करना चाहिए और 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्टान्न भोज कराना चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर जाकर गौग्रास देकर भोजन करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान मंत्रों सहित करना चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल पूर्ण विष्णु कलश स्थापित कर पूर्व दिशा में दूध से भरा ब्रह्म कलश, उत्तर दिशा में मधु और घृत से पूर्ण रुद्र कलश, दक्षिण दिशा में वर्षा के जल से भरा हुआ यम कलश स्थापित करे। उसके मध्य में प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणाभिमुख होकर तर्पण करे। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और यम का वेद मंत्रों से तर्पण करे। फिर होम करके श्राद्ध और 10 घट का दान करे। इसके बाद गोदान करे तथा निवेदन करे कि हे माधव, यह गाय मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्रदान कर रहा हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो गए। प्रेत के लिए दी जाने वाली वस्तुएं शैया के समीप रखकर शैया सहित दान करें।
ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र, मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान प्रदान करे। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करे। इस प्रकार प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। 11वें दिन वृष का उत्सर्जन करना चाहिए। कृष्ण वर्ण का बैल प्रशस्त माना गया है। वृषभ का संस्कार करके उसे छोड़ देना चाहिए, उसे घर में नहीं रखना चाहिए। गौरी कन्या का दान, वृष का उत्सर्ग और गया श्राद्ध, इनका बहुत बड़ा फल होता है। वृषोत्सर्ग से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बछड़ा और बछड़ी का वैवाहिक विधान से स्तंभ में बांधकर रुद्र कुंभ से स्नान कराकर पूजा और प्रदक्षिणा करके जो छोड़ देता है वह प्रेत मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए यह क्रिया मरने से पहले ही अपने हाथों से करनी चाहिए। कार्तिक आदि शुभ महीनों में, द्वादशी में, ग्रहण काल में, तीर्थ में, अयन संक्रांतियों में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को बुलाकर जप होम दान कर, शालिग्राम की स्थापना कर, वैष्णव श्राद्ध करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। इससे चारों अवस्थाओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रद्रोही, कृतघ्नि, सुरासेवी, गुरुपत्नी का गमन करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, सोने की चोरी करने वाला अपने पाप से मुक्त हो जाता है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके लिए वृषोत्सर्ग नहीं करना पड़ता है, बल्कि एक दूध देने वाली गाय दान कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति मुक्के और लकड़ी से गाय और बैल को मारता है वह 1 कल्प तक नरक यातना भोगता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके, सपिंडीकरण करके 16 श्राद्धों को करना चाहिए। मृत स्थान में, द्वार पर, अर्धमार्ग में, चिता में, सबके हाथ में और अस्थि संचय में 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है। दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्य षोडशी होता है। इसमें भी 16 पिंड होते हैं जो विष्णु, शिव, सपरिवार यम, सोमराज, हव्यवाह अग्नि, कव्यवाह अग्नि, काल, रुद्र, पुरुष, प्रेत, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम और तत्पुरुष के उद्देश्य से क्रमागत दिए जाते हैं। तदनंतर प्रतिमाह के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊन खानमासिक और ऊनाब्दिक, इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए षोडशत्रयी करनी चाहिए। जब तक षोडशत्रयी नहीं होती तब तक उस प्रेत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पति के उद्देश्य से पत्नी को और पत्नी के उद्देश्य से पति को श्राद्ध करना चाहिए। जो पत्नी वार्षिक तथा पाक्षिक श्राद्ध करती है वह स्त्री सती है। हे गरुण, पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि करनी चाहिए जिससे जीव को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार 1 वर्ष तक जल के सहित घट का दान करना चाहिए। 11वें दिन सपिंडीकरण और सूतक बीत जाने पर सय्यादान और पददान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए चक्र सुदर्शन धारी भगवान की जय।